and you are watching India's #1 Hindi gay story channel. सवेरा जब हुआ तो सुहान एकदम से उठ बैठा। उसने देखा कमरे में उसके अलावा और कोई नहीं था। वो बेचारा घबराया हुआ था कि तभी निमित भैया टॉवल लपेटे हुए कमरे में आ गए। अब उसे समझ में आया कि वो नहाने गए हुए थे। उन्हें लगा सुहान सो रहा है। सुहान हल्की सी आंखें खोले हुए था। निमित भैया ने शर्ट पहनी, टॉवल हटा दिया, अपने बाल वगैरह ठीक करने लगे। सुहान अभी भी छुप छुप कर उन्हें देख रहा था। उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। निमित भैया सुहान की तरफ घूमे, उसकी तरफ चलते चले आए। सुहान की दिल की धड़कन और भी तेज हो गई थी। निमित भैया उसकी ओर आ रहे थे। वो सुहान के एकदम करीब आ गए। उन्होंने धीरे से बेड साइड खोला और वहां से अपने कपड़े निकाले और फिर उन्होंने कपड़े पहन लिए। सुहान आंखें बंद करके लेटा हुआ था। उसने फिर से आंखें खोली, देखा तो निमित भैया पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। वो अपने ऑफिस जाने को बेताब थे और सुहान की दिल की धड़कनें बार बार उससे कह रही थी कि वो निमित भैया को रोक ले, पर वो रोक नहीं सकता था। इतने में सुमित भी आ गया और वो निमित से बोला, कहाँ जा रहे हो भैया? निमित बोला, बेटा ऑफिस जा रहा हूँ। क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा ही ना। सुमित बोला, ठीक है चले जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना, क्योंकि आप जल्दी नहीं आए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी सुमित? अरे कुछ नहीं, आपका चेला सो रहा है आपसे दूर होकर। फिर वो जागा और उसे पता चला कि आप नहीं हो तो? क्या मतलब सुमित तुम्हारा, मेरा चेला? अरे हाँ यार, कल रात में बाहों में भर के सोए हुए थे तुम उसको, एकदम खुद से चिपका रखा था। सब समझ में आ रहा है मुझे, क्यों शादी नहीं करनी तुम्हें। निमित ने सुमित को एकदम से जोर से डांटा, ज्यादा बोलो मत, छोटे हो, छोटे बन के रहो। मैं बड़ा हूं, कुछ बोलता नहीं, तुम्हें छूट देता हूं तो तुम कुछ भी बोलोगे क्या? सुमित एकदम चुप होकर बोला, अरे भैया मैं तो मजाक कर रहा था, अब गुस्सा क्यों हो रहे? मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, निमित ने कहा। और शादी मैं करूं या ना करूं वो मेरा पर्सनल डिसीजन है। मेरी लाइफ में दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं तुम्हें। बेहतर है तुम अपने काम पे ध्यान दो और तुम खुद शादी कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। तुम्हारे भी चर्चे सब पता है मुझे, सब समझ में आ जाता है मुझे भी। मैं कुछ बोलता नहीं तो उसका गलत फ़ायदा मत उठाओ, समझ रहे हो ना? सुमित अब एकदम पूरी तरह से चुप हो चुका था। वो डर गया था कि निमित भैया को उसके चर्चों के बारे में कैसे पता, क्योंकि वो तो ये सारी चीज़ें हमेशा छुपा के रखता था, किसी को गलती से भी पता नहीं चलने देता था। और अगर निमित भैया को पता चल गई है फिर कैसे हो पाएगा कुछ। सुमित डिफेंड करने के मूड में उतर गया। वो निमित भैया से बहस करने लगा और बोला, क्या पता चल गया है? मुझे कल आपका सीक्रेट पता चल गया तो आप मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो। निमित बोला, देख यार, फालतू मत बोल, मैंने तुझसे अभी कुछ भी नहीं बोला है, तू ही मुझसे उलझने आ रहा है। और जब अब मैं तुझे सच बता रहा हूँ तो तुझे मिर्ची काट रही है, इसलिए चुप रहे तो ज़्यादा बेहतर है। ना मैं तुझसे कुछ बोलूँ ना तू मुझसे कुछ बोल, समझ में आया ना? अपने अपने रास्ते रहते, अपना अपना काम करते हैं। ठीक है, जैसा आप कहो, ये कहकर सुमित कमरे के बाहर निकल गया। सारी बातें सुहान लेटा लेटा सुन रहा था। उसके दिमाग में अचानक से चलने लगा, आखिर सुमित भैया का क्या राज हो सकता है जो नमित भैया को पता है, जिसके जरिए उन्होंने सुमित भैया को यूं ही चुप करा दिया। इंटरप्ट करने के लिए सॉरी दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कहानी अच्छी लग रही हो तो कमेंट में हार्ट छोड़िए, ढेर सारे हार्ट छोड़िए। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। निमित भैया अब एकदम खामोश थे। सुमित कमरे से जा चुका था। निमित भैया सुहान के पास आए, उसके सर पर प्यार से हाथ फिराया और उसके माथे को चूमा। उन्हें लग रहा था कि सुहान सो रहा है। उन्होंने हल्के से उसके गालों को भी छुआ और उसके होंठों को चूमा। सुहान ने आंखें खोल दी। ये देख निमित भैया एकदम से घबरा गए।
वो सुहान से बोले, गलती से हो गया, गलती से हो गया। सुहान बोला, क्या हो गया भैया? निमित भैया को लगा सुहान को कुछ पता ही नहीं चला। वो बोले, कुछ नहीं कुछ नहीं, वो बस थोड़ा सा सामान तुम्हारे ऊपर गिर गया था, तो मुझे लगा उससे तुम्हारी नींद टूट गई। नहीं, मेरी नींद अभी थोड़ी टूटी है, मैं तो काफ़ी देर से जाग रहा हूँ। ये सुनते ही निमित भैया पूरी तरह से हिल गए। काफ़ी देर से जाग रहे हो मतलब? कब से जाग रहे हो तुम? तब से जब से आप चाय लेकर आए थे। मैं चाय लेकर आया? कब लेकर आया? ओह। निमित भैया ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि सुहान कोई सपना देख रहा था जहां सुबह सुबह मैं उसके लिए चाय लेकर आया। वो बड़े खुश हो गए और सुहान से बोले, चलो मैं ऑफिस जा रहा हूं, आकर तुमसे मिलता हूं। सुहान बोला, अरे मैं कोई आपके घर में रहने थोड़ी आया हूं, मैं भी अपने घर पे चला जाऊंगा, अब तो दिन का टाइम है। हाँ वो तो चले जाओगे, पर खाना कौन बनाएगा तुम्हारे लिए? वो हो जाएगा ना, मैं बाहर खा लूंगा, वैसे भी शाम तक तो मम्मी पापा आ ही जाएंगे। अच्छा तो आज शाम में आ रहे हैं, तो आज शाम तुम मेरे साथ नहीं रहोगे? हाँ। अरे भैया, अब हर रात मैं आपके साथ थोड़ी हो सकता हूँ, सुहान ने कहा। ओके सुहान, जैसा तुम्हें ठीक लगे, ये बोलकर निमित भैया कमरे के बाहर जाने लगे। उनको दूर जाते देख सुहान को अच्छा नहीं लग रहा था। वो झट से बेड से उठा, भागता हुआ गया और पीछे से उन्हें हक कर लिया। निमित भैया बोले, अरे क्या हुआ? सुहान बोला, बस कुछ नहीं, यूं ही मन किया आपको गले लगाने का। अच्छा। निमित भैया सुहान की तरफ पलटे। उन्होंने सुहान को कसकर गले लगाया। दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। क्या चल रहा है? ये बोलते हुए सुमित अंदर आ गया। निमित भैया एकदम घबराकर सीधे खड़े हो गए और सुमित से बोले, कुछ नहीं चल रहा है, वो बस मैं ऑफिस जा रहा था तो वो एक हक दे रहा था। ये बोलकर निमित भैया कमरे के बाहर निकल गए। उन्हें शर्म आ रही थी। वो जल्दी से बाहर गए। सुहान बेचारा कमरे में अब फंस गया था सुमित भैया के साथ। सुमित भैया सुहान से बोले, और लौंडे, क्या चल रहा है? क्या करना चाहता है मेरे भाई के साथ? बता दे मुझे। लगता तो है तू बहुत कुछ करना चाहता है, अरमान तो तेरे उछल उछल के दिख रहे हैं, जरा देख तो सही। सुहान बेचारा शर्म से लाल हो गया और खुद को छुपाते हुए जमीन पर बैठ गया। वो बोला, आप ज्यादा मत बोलो। सुमित भैया बोले, अरे मैंने अभी बोलना शुरू कहाँ किया है लौंडे, रुक तो सही, पूरा मोहल्ला बोलेगा तेरे बारे में जब मैं सबको बता दूंगा। क्या बता दोगे आप? वही जो तू कर रहा है। अच्छा जाओ बता दो, और इससे आपके भाई की बेइज्जती नहीं होगी क्या? जाओ बताओ। सुहान को इतना कॉन्फिडेंट देखकर सुमित भैया का भी कॉन्फिडेंस हिल गया। वो चुप हो गए। सुहान उठा थोड़ी देर बाद और उठकर अपने घर की छत पर चला गया और जाते हुए सुमित भैया को बोलकर गया, आप थोड़ा हद में रहना सीखो, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। सुबह सुबह भैया ने आपको इतना डांटा, उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आया, और आपकी काली करतूतें भैया ने मुझे भी बता दी हैं, तो बेहतर होगा आप मुझसे दूर रहो, नहीं तो मैं किसी को किसी दिन बता ही दूंगा। फिर देखता हूँ आप कैसे इतना जो चौड़ में घूमते हो घूम पाओगे। सुमित भैया बोले, अरे सुहान, तुम्हें क्या हो गया? कल तक तो तुम मेरे पीछे ऐसे लट्टू की तरह नाचते थे और आज तो मुझी से लड़ रहे हो। हाँ, गलत बात सुहान, बहुत गलत। मैं तुम्हारा अचानक से ये बदला हुआ बिहेवियर समझ नहीं पा रहा हूं। क्या हो गया? मुझसे कोई गलती हो गई? कुछ गलत कर दिया मैंने तुम्हारे साथ? बताओ। सुहान थोड़ा शांत हो गया और बोला, नहीं आपने कुछ गलत नहीं किया, पर आप जो बोल रहे थे वो गलत था। सुमित भैया सुहान की छत पर चले गए और सुहान से बोले, सुहान इधर आओ। ये कहकर उन्होंने सुहान को कसकर अपनी छाती से लगा लिया। पहले तो सुहान अलग होना चाहता था, पर फिर उसकी जो अंदर दबी हुई आवाज़ थी, उसने उसे सुमित भैया को गले से लगे रहने दिया, क्योंकि वो भी उनका बहुत बड़ा दीवाना था। दोस्तों, इंटरप्ट करने के लिए सॉरी। कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो लाइक करिए, कमेंट में हार्ट छोड़िए, साथ ही मुझे आप ईमेल कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।
सुहान और सुमित भैया एक दूजे को बाहों में भरे हुए थे। सुमित भैया सुहान से बोले, चलो नीचे चलते हैं। सुहान ने जीने का दरवाज़ा खोला, ताला खोला और फिर नीचे चला गया सुमित को लेकर। दोनों सुहान के घर पर थे। सुमित भैया ने धीरे से सुहान की गर्दन पर उंगलियां फिराई। सुहान की तो बदन में झुरझुरी दौड़ गई, मानो उसे करंट लग रहा हो। उन्होंने क्विकली उसकी टी शर्ट निकाल कर फेंक दी और उसकी पीठ पर हल्के हल्के उंगलियां फिराने लगे। सुहान भी उन्हें रोक नहीं रहा था। सुमित भैया अब अपने होठों को उसकी गर्दन पर लगाते हुए नीचे जा रहे थे और सुहान ने अपनी आंखें बंद कर ली। सुहान तो मानो किसी और ही दुनिया में था और सुमित भैया बिजी थे। थोड़ी ही देर में सुहान की सांसें बहुत ज़्यादा तेज हो गईं। उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो उसके हाथ पांव ढीले हुए जा रहे थे। वो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था, लड़खड़ा कर गिरा जा रहा था कि तभी सुमित भैया ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखने लगे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। फिर सुमित भैया सुहान से बोले, क्या हुआ सुहान, ऐसे क्यों कर रहे थे तुम? सुहान बोला, कुछ नहीं, बस कुछ नहीं। सुमित भैया ने सुहान को कसकर गले से लगाया और सुहान ने भी सुमित भैया को। फिर वो सुहान को अपनी बाहों में उठाकर अंदर कमरे में ले गए, जहां उन्होंने सुहान को बिस्तर पर लेटा दिया और वो सुहान के बाजू में लेट गए। दोनों अभी भी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सुहान, एक बात बताओगे? बोलिए, पूछिए। तुम मेरे भाई को पसंद करते हो क्या, निमित को? आपसे ऐसा किसने कहा? मुझे लग रहा है ऐसा। हाँ, मैं उन्हें पसंद करता हूँ। वो एक अच्छे इंसान है। मैं अच्छे इंसान के हिसाब से नहीं पूछ रहा सुहान, मेरा पूछने का तरीका कुछ और है। क्या तुम उन्हें किसी और तरीके से भी पसंद करते हो? सच बोलना, बिल्कुल भी झूठ नहीं चाहिए मुझे। भैया, अब आप क्या पूछ रहे हो? मैं क्या बोलूँ आपको? सच सुहान, सिर्फ सच। सुहान ने अपने दिल की धड़कनों को संभालते हुए सुमित भैया से कहा, हाँ, पसंद करता हूँ उन्हें मैं। वो एक बहुत अच्छे इंसान है और कल उन्हें मैंने अच्छे से जाना। अच्छा, तो वो अच्छे इंसान है तो क्या मैं बुरा इंसान हूँ? ये बताओ। मैंने कब कहा आप बुरे हैं? तो फिर तुम मुझसे दूर क्यों भागते हो? तुम उनके तो करीब चले गए। ये आप क्या बोल रहे हो सुमित भैया? मैं आपसे कभी दूर नहीं भागता। आप ही हो जो मुझे भाव नहीं देते। हमेशा बिजी रहते हो अपने बड़े दोस्तों के साथ। कभी मेरी तरफ भी देख लिया करो। कितनी कोशिशें करता हूँ, बारिश में घंटों घंटों आपके लिए भीगा हूँ आपके साथ। उसके बाद भी आपने कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। ओहो, हम दोनों ही एक दूसरे को समझ नहीं पाए। अरे यार, अब मैं क्या ही बोलूँ। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें।